माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गंगा दशहरा साल 2025 में कब है और गंगा दशहरा पर कौन सी 10 चीजों का दान हमें अवश्य और अवश्य करना चाहिए। पंचांग के अनुसार जेठ मास की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के द्वारा किए गए जाने अनजाने पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार इस साल गंगा दशहरा बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त में है, क्योंकि इस ज्यादा बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। साल 2025 में गंगा दशहरा 5 जून दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल गंगा दशहरे पर बहुत ही सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे हस्ते नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, काफी सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। माना जाता है इन शुभ संयोगों में गंगा स्नान करने से व्यक्ति को दुगना फल प्राप्त हो जाता है। तो इस बार 10वीं तिथि की शुरुआत हो रही है 4 जून को रात 11:54 पर और 10वीं तिथि का समापन होगा 6 जून को प्रातः 2:15 में। तो ऐसे में गंगा दशहरा का पर्व 5 जून दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। देखिए, गंगा दशहरा पर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गंगा सप्तमी और गंगा दशहरे को लेकर। देखिए, गंगा सप्तमी पर माँ गंगा स्वर्ग में अवतरित हुई थी और गंगा दशहरे पर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरे का बहुत ही विशेष महत्व है। जिस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी उस दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रवि योग रहने वाला है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है, अमृत योग भी बन रहा है। इस दिन गरीब लोगों को दान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गंगा दशहरे पर दान करने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होती है। जो भी दान करे उनकी संख्या 10 ही होनी चाहिए, जैसे कि 10 पंखे, 10 मटके, 10 छाते। जो भी आप दान करें 10 की वस्तु ही दान करें, तभी आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। 10 तरीके से 10 पापों से मुक्ति दिलाने वाला गंगा दशहरा इसे बोला जाता है। पानी में भी गंगा जल डालकर नहाया जाता है। अगर आप तीर्थ स्थानों पर स्नान नहीं कर सकते तो गंगा जल घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। दान आप फल का दान कीजिए, सब्जी का दान, अनार का दान, छाते का दान, जो भी आपसे बन पड़े दान अवश्य और अवश्य कीजिए। आप पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव भी इस दिन अवश्य कीजिए। यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी उस दिन जेठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी और दिन था बुधवार। जेठ मास जीवन में जल के महत्व को दर्शाता है, इसीलिए इसमें गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसी बात आती है। यह दोनों ही पर्व जल के महत्व को दर्शाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान, नर्मदा आदि पवित्र नदी पर स्नान करने और इन पवित्र नदियों का सिर्फ नाम जाप करने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरे पर कुछ विशेष दान का भी बहुत ही महत्व है, जैसे चांदी का दान। चांदी का दान करने से मनुष्य को लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। ज्यादा नहीं तो आप छोटा सा चांदी का टुकड़ा या फिर कोई बिछुए ही दान कर सकते हैं। भोजन, कहते हैं गरीब लोगों को भोजन का दान या खाना खिलाने से बहुत ही अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वस्त्र दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गरीब लोगों की दुआ मिलती है। इस बार राह चलते लोगों को इस दिन मौसमी फल जैसे खीरा, ककड़ी या फिर पानी, मीठा पानी ही पिला सकते हैं। इसके दान से आपको अनेक प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। श्रृंगार का सामान दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी सुहाग की रक्षा होती है। इस दिन मटके का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जेठ का महीना है। लोगों में मीठा शरबत बांटना भी बहुत ही शुभ होता है। तिल दान करने की बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। तिल के दान से अक्षय पुण्य की हमें प्राप्ति होती है। साथ ही छाता दान करने से कोई धूप से बच जाएगा, इससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इस दिन आप चप्पल भी दान कर सकते हैं, इसकी भी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है और आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, जो भी आपसे बन पड़े ना, इस दिन दान अवश्य और अवश्य कीजिए, लेकिन 10 की संख्या में दान कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, कम से कम 10 गिलास पानी ही दान कर दीजिए। जो भी आपसे बन पड़े 10 की संख्या में दान करना है, इससे आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।